अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, फ्लैश एनिमेशन का टीचर। तो आज हम फ्लैश के अंदर नेक्स्ट टूल्स को समझने करते हैं कोशिश। तो नेक्स्ट टूल अपने पास कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में 6 के 6 टूल का काम करते हैं ख़त्म, ताकि इन 8 के 8 टूल्स का वाइंड अप करते हैं, ताकि टूल्स वाली टेंशन तो हमारी हो ख़त्म। तो पहला टूल है हमारे पास पेंसिल टूल, जहाँ से आप क्लिक करके कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मोशन गाइड लेयर में हमने इसको करके डन किया था। क्लिक करते हैं, जस्ट लाइनें ड्रॉ करने का इसका काम है और कुछ भी इसका काम नहीं होता। सेकंड ऑप्शन आ जाती है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल का काम करेगा, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रोक हैं जिसमें आप कोई शेप्स क्रिएट कर सकते हो, या कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, या कोई चीज़ बना सकते हो, कोई लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये स्ट्रोक कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, आप इस ब्रश पे जब क्लिक कर लेते हो तो नीचे कोई स्ट्रोक्स आ रही हैं। ये ब्रश की शेप्स हैं और ऊपर ब्रश के साइज़ आ रहे हैं कि ब्रश का ये स्ट्रोक, जैसे यही स्ट्रोक आ रहा है, किस साइज़ का लगे स्ट्रोक। ये सारे ऊपर देखो बिल्कुल छोटा सा स्ट्रोक का साइज़ भी आ रहा है, और नीचे आ रहे हैं इसके स्टाइल्स। सर्कल, मैं स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा करता ताकि हमें नज़र तो आए क्या लग रहा है। ये देखो, ये है सर्कल, और मुख्तलिफ तरह की मतलब स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, जिनके ऊपर आप माउस लेके आते जाओगे, रेक्टेंगल बना आ जाएगा, लाइंस बनी आ जाएंगी। तो जो आपको इनमें से स्टाइल अच्छा लगता है कोई शेप बनाने के लिए, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके काम आ सकती है ऑप्शन। देखो पूरा सेलेक्ट किया तो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि एक दूसरे को क्रॉस करता हो जा रहा है। तो आप इसमें कलर वगैरह आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टूल आपके कभी काम आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। ब्रश टूल का पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है इंक बकेट टूल, इंक बॉटल टूल, और दूसरा है अपने पास पेंट बकेट टूल। अब ये दोनों टूल्स क्या काम कर रहे होते हैं अपने पास। मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ कर लेता हूँ ड्रॉ। इनको सेलेक्ट करके जब हम कोई कलर इसमें फिल करते हैं, जो कलर फिल हो रहा है वो पेंट बकेट है, और जो आपकी आउटलाइन में कलर हो रहा है वो इंक बकेट टूल है। जैसे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर से आउटलाइन का कलर मैं कर लेता हूँ ये वाला, और इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करता हूँ। तो अगर आपको मैं दिखा सकूँ कलर 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 येलो कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता तो लगे हुआ गया है। ये देखिए जी, और इसको जूम, ये जो नीचे दो टूल्स बने आ रही हैं जूम है बेसिकली। ये देखिएगा जी, येलो कलर हो चुका है आपके पास। तो ये आपके पास जूम है, और ये हैंड है, इसके ऊपर थोड़ा सा दाएं बाएं आप कर सकते हो। तो ये दोनों टूल भी साथ ही अपने हो जाते हैं इसी में कवर। तो अब इसको आप क्या करोगे, ये जूम करके दे रहा है, नीचे ऑप्शन आ रही है कि जूम आउट करना है कि जूम इन करना है, वो आपकी मर्ज़ी। और एक ही झटके में सारा व्यू सामने लाना, तो Ctrl+2 प्रेस करोगे तो सारा व्यू आपके सामने आ जाएगा, फिट टू स्टेज हो जाएगा। तो यही काम यहाँ से आ जाता है। ये इंक हो गया, ये पेंट बकेट आ गया। तो यहाँ से जो भी आप कलर चूज़ करते हो क्लिक करोगे, जैसे कि ग्रीन कलर मैंने चूज़ किया, सेलेक्ट, अच्छा वो सेलेक्ट किया हुआ, सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। अब मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, एक कलर चूज़ किया, और अब वो कलर यहाँ से पेंट बकेट से पकड़ के आप इसके अंदर क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हो उस टूल को अच्छे से। अब वो बता रहा है कि किस किस में इसको फिल करना है, क्लोज शेप में, कि डोंट क्लोज अगर शेप हो तो उसमें भी फिल करना है कि नहीं करना। तो जैसे कि देख लेते हैं क्या होता है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसे मैं कह देता हूँ जी मुझे पेंट बकेट कलर फिल करवाना है डोंट क्लोज ग्रुप ऑब्जेक्ट में। क्लोज स्मॉल जो करीबी होगा उसमें फिल करना, क्लोज मीडियम होगा उसमें करना, और क्लोज लार्ज होगा उसमें फिल करना। जैसे कि इनको मैं थोड़ा थोड़ा क्लोज कर देते हैं आप, तो फिर ये काम ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। अप्लाई करते हैं, पेंट बकेट टूल को पकड़ते हैं और अप्लाई किया। ये देखिए मैंने ये अभी कंट्रोल जी करके आपको दिखा सकूँ, जी प्रेस करता हूँ जूम के लिए। तो ये देखो ये आपस में मिला नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी उसमें फिल कर दिया कलर। तो ये जो ऑप्शंस अपने पास आ रही होती हैं, ये बता रही होती हैं कि ऑब्जेक्ट आपस में कितना को क्लोज हो, खाली हो तो फिर भी कलर फिल हो जाए। तो ये आप कह रहे हो डोंट क्लोज गैप। तो जैसा आपकी अभी ज़रूरत बनती है, देखो अब जितना मर्जी भी है मैं क्लिक कर रहा हूँ और नहीं फिल कर रहा, तो आप वहाँ पे उसको फिल इस तरह से कर सकते हो जी। तो Ctrl+2 किया। अच्छा ये टूल्स अब मेरे से गायब हो गए थे, तो मैंने Ctrl+2 की बजाय Ctrl+F2 प्रेस किया है। तो Ctrl+F2 प्रेस करने से टूल्स आपको नज़र आते जाएंगे, शो भी यहाँ से होंगे, हाइड भी यहीं से हो जाते हैं आपके टूल्स जी। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी होगी। फिर बात ही आती है अपने पास आई ड्रॉपर और इरेज़र की। इरेज़र पे पहले क्लिक कर लेता हूँ, तो ये शेप है इसमें जो मर्ज़ी क्रॉस लगाओ तो एक शेप आपके पास बन जाएगी। मूव करते हैं पकड़ के, तो ये अलग हो गई, अलग हो गई, इसके सारे हिस्से हो गए अलग अलग, और इसका नाम है आई ड्रॉपर। तो आप यहाँ से कलर को पिक करोगे और जिस जगह चाहिए वहाँ जाके ड्रॉप कर दोगे। जैसे कि एक सर्कल यहाँ बनाया हमने,
इसमें कलर मैंने कर दिया कुछ भी और कलर का। और अब आप क्या करते हो, आई ड्रॉप पर टूल पिक करते हो, हमें नहीं पता ये कलर कौन सा है, इसको क्लिक करके यहाँ क्लिक करोगे वही कलर पिक होके वहाँ आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो इसके टूल्स वाला एरिया था ये हमने इसे अच्छे से कर लिया कवर। अब आपसे मैं नेक्स्ट मुलाकात करता हूँ कोई और अच्छी सी एनिमेशन लेकर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ चुकी हैं। अगर समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोगों को भी तरफ से अल्लाह हाफिज़।